हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लेक्चर में हमने बात करा था स्टेमन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर वॉल, स्पोरोजेनस टिश्यू एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिहाइसेंस ऑफ एंथर, पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है। इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी टॉक अबाउट डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एंथर का डिहाइसेंस के बारे में बात करेंगे। एंथर डिहाइस होगा जब एंथर मैच्योर हो जाएगा। हमने पहले देखा था कि आफ्टर मियोसिस या एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए थे, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेटेड कहते हैं। ये चारों जो माइक्रोस्पोर हैं ये एनक्लोज थे कॉमन कैलोज वॉल से। इनकी कोई अपनी वॉल नहीं थी इंडिविजुअल स्पोर की। सारे जो चारों माइक्रोस्पोर है वो एक कॉमन कैलोज वॉल से इनक्लोज थे। इसके बाद क्या होगा, जो कैलोज है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे एंथर मैच्योर होगा माइक्रोस्पोर ड्राई हो जाएंगे, पाउडरली फॉर्म में आ जाएंगे। जो स्ट्राइल पार्टीशन प्रेजेंट था दो पोलन सैक के एक लोब्यूल में, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, एक सिंगल चैम्बर की फॉर्मेशन कर लेगा। हाइग्रोस्कोपिक फाइब्रस बैंड जो है एंडोथेलियल सेल के, वो क्या शो करेंगे, डिफरेंशियल एक्सपेंशन शो करेंगे इनर और आउटर टेंजेंशियल वॉल में। इससे क्या होगा, एंथर जो लोब्स है वो रप्चर हो जाएंगे थ्रू द रीजन ऑफ स्टोमियम। स्टोमियम के रीजन से क्या हो जाएगा, जो लोब वॉल है वो रप्चर हो जाएगी और माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, एयर में फ्री हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं जब एंथर मैच्योर होगा तो माइक्रोस्पोर जो है टेटर्ड से सिंगल माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, ड्राई पाउडरली हो जाएंगे। जो दो पोलन सैक थे एक लोब में वो फ्यूज हो जाएंगे और हाइग्रोस्कोपिक जो बॉन्ड नेचर था एंडोथीशियम के, उसके डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की वजह से क्या होगा, स्टोम के थ्रू जो एंथर है वो डिहाइस हो जाएगा और माइक्रोस्पोर को फ्री कर देगा डिस्पर्स होने के लिए एयर में। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। तो जो मैच्योर माइक्रोस्पोर है आफ्टर रिलीज फ्रॉम टेटर्ड, उसको हम पोलन ग्रेन कह सकते हैं। मतलब टेटर्ड से रिलीज होने के बाद मैच्योर माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन कह सकते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, कोई ग्लोबोज, ओवल, इरेगुलर, लोब, अलग अलग शेप हैं वैरायटी के स्पीसीज के अकॉर्डिंग। जो न्यूली फॉर्म माइक्रोस्पोर है वो कंसिस्ट होता है डेंस साइटोप्लाज्म से, जो रिच होता है डिक्टियोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एक सेंट्रली हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ए वेल डिफाइंड वॉल्ड कॉल्ड स्पोरोडर्म भी प्रेजेंट होती है, जो कि डिफरेंशिएटेड होती है इनर इंटाइन में और आउटर एक्साइन में। नीचे पिक्चर में हमें दिख रहा है जर्मपोर दिख रहा है, एक्साइन दिख रहा है, इंटाइन दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ये सिंगल हमारा पोलन ग्रेन है जिसमें आपको इंटाइन, एक्साइन, जर्मपोर और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइड में जो है वो डिफरेंट शेप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स दिख रहा है जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट होती है। इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन इज द इनर थिन लेयर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स की एक्टिविटी से फॉर्म होती है और ये प्रेजेंट होती है, जो डिक्टियोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन में। इंटाइन जो है वो कंपोज होती है पेक्टिन और सेलुलोज से। तो हम कह सकते हैं इंटाइन की कंपोजिशन में पेक्टिन और सेलुलोज का हेल्प है। ठीक है, और जो इंटाइन है वो यूजुअली थिक होती है अंडर पोर्स और कंटेन करती है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को। एक्साइन की बात करें तो आउटर लेयर है, आउटर एक्साइन थिक है और वेरियसली स्कल्पचर्ड है, मतलब वेरियस जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। पैक्टोसेलुलोजिक है नेचर में और कंपोज्ड होते हैं स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन जो है वो एन ऑक्सीडेटिव पॉलीमर है कैरोटिनोइड्स का। स्पोरोपोलिन टफ सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू फिजिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए पोलन, और ये हेल्प करता है चेक करने में नेचुरल डिके ऑफ पोलन ग्रेन। फॉसिलाइजेशन ऑफ जो पोलन ग्रेन होता है वो भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्साइन। एक्साइन इज डिविजिबल इनटू, एक्साइन जो है वो डिविजिबल है आउटर और इनर पार्ट में। आउटर स्कल्पचर्ड जो है वो है एक्साइन एंड इनर जो नॉन स्कल्पचर्ड है वो है नेक्साइन। तो एक्साइन के दो पार्ट हो गए, आउटर इज एक्साइन एंड इनर इज नेक्साइन। जो सेक्साइन है वो फर्दर कंसिस्ट है अपर रूफ लाइक टेक्टम में, लोअर रोड लाइक शेप स्ट्रक्चर बैकुला में,
और जो नेक्साइन है वो कंसिस्ट है फुट लेयर एंड एंडेक्साइन में। तो जो नेक्साइन है उसके दो पार्ट है, फुट लेयर एंड एंडेक्साइन, एंड जो सेक्साइन है वो कंसिस्ट है अपर रूफ लाइक स्ट्रक्चर टेकिटम एंड लोअर रोड शेप्ड स्ट्रक्चर बैकुला। आपको पिक्चर में दिख रहा है, टेकिटम दिख रहा है, रूफ लाइक स्ट्रक्चर, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो बैकुला दिख रहा है, लिखा हुआ है। नेक्साइन दिख रही है आपको 1 एंड 2, तो 1 इज फुट लेयर एंड एंडेक्साइन, नीचे उससे नीचे साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो जो सेक्साइन यहाँ पे फर्दर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक्साइन इज कंसिस्ट ऑफ सेक्साइन एंड नेक्साइन, और एक्साइन के नीचे एंटाइन और एंटाइन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म है। और जो एक्साइन है वो दो पार्ट में है, सेक्साइन एंड नेक्साइन। सेक्साइन जो है वो टेक्टम एंड बैकुला में है, और नेक्साइन 1 है, नेक्साइन 2 में डिवाइडेड है। नेक्साइन 1 एंड 2 इज फुट लेयर एंड एंडेक्साइन। तो यहाँ से आपको एक्साइन का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर कंप्लीट जो पोलन वॉल है उसका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। सर्टेन प्लेसेस पे एक्साइन जो है वो थिन होती है, तो जो थिन और वीक एरियाज है उनको हम जर्म पोर या जर्म फरोज कहते हैं। पोर्स या फरोज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, थ्रो विच क्या होता है, जो हमारी इंटाइन है वो बाहर आ जाती है और जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, तो अगर जर्म फॉर्म पूछा जाए तो ये थिन एरियाज है जहाँ से हमारी इंटाइन क्या होती है, आउट बाहर आती है, प्रोड्यूस आउट, और फॉर्म करती है जर्म ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कॉल्पस की बात करें, व्हाट इज कॉल्पस, तो फर्रो और जो पोर टुगेदर है वो कॉल्पस की फॉर्मेशन करते हैं। हमने देखा है जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो मोनोकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट, मल्टीकॉल्पेट होते हैं। ये जो हैं ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोर्स और फरोज पे, कि पोलन में 1 पोर है, 1 फरो है, 1 है, 2, 3, और कितने पोर्स और फरोज प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोनोकॉल्पेट है, 1 कॉल्पेट मतलब 1 पोर प्रेजेंट हो सकता है। तो पोलन विद 1, 2, 3 और मैनी पोर्स एंड फरोज आर रिस्पेक्टिवली नोन एज मोनोकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट और मल्टीकॉल्पेट। अब हम बात करते हैं पेरिनोलॉजी क्या होती है। तो स्टडी करना साइज एंड शेप ऑफ पोलन, एक्साइन की स्कल्पचरिंग की या टाइप ऑफ एक्साइन स्कल्पचरिंग की, नंबर, पोजीशन, कैरेक्टर्स ऑफ अपर्चर्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पोलन आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस है टेक्सोनोमिकली, और इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, पेलिनोलॉजी। तो व्हाट इज पेलिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइज, शेप ऑफ पोलन, एक्साइन स्कल्पचर, नंबर, पोजीशन ऑफ अपर्चर ऑफ ए पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी। पोलन किट की बात करते हैं, तो इन इंसेक्ट पोलिनेटेड स्पीसीज, जो इंसेक्ट से पोलिनेटेड होते हैं उन स्पीसीज में जो सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन है इज कवर्ड बाय ए थिस विस्कस ऑयली कोटिंग। जो पोलन ग्रेन है उसकी वो जो है कवर्ड होता है थिस विस्कस ऑयली कोटिंग से, उसको पोलन किट कहते हैं। जो लेयर है ये क्या प्रोवाइड करती है, कैरेक्टरिस्टिक कलर, ऑर्डर और स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। स्टिकी नेचर जो है पोलन किट का वो ड्यू टू ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और मोनोसेक्राइड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। और जो पोलन किट का जो मेटेरियल है वो आल्सो कंट्रीब्यूटेड किया जाता है बाय टेपिटल सेल से। टेपिटल सेल आल्सो हेल्प करते हैं पोलन किट फॉर्मेशन में। पोलन किट के फंक्शंस क्या क्या हैं, कलर और ऑर्डर की वजह से इंसेक्ट को अटैक करता है, स्टिकी नेचर होने की वजह से अडहेर हो जाता है, चिपक जाता है बॉडी ऑफ इंसेक्ट, जो विजिटिंग इंसेक्ट होते हैं जो आते हैं उसकी बॉडी के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। प्रोटेक्ट करता है पोलन को फ्रॉम यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। और जो सब्सटेंस ऑफ पोलन किट है वो इन्वॉल्व होते हैं स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में, आल्सो हेल्प करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट मेल गैमेटोफाइट। पहले जो हैप्लाइड माइक्रोस्पोर होता है वो पाइनियर सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। तो हम कह सकते हैं हैप्लाइड माइक्रोस्पोर इज द पाइनियर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, और ये स्टार्ट करता है जर्मिनेशन इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रह के जर्मिनेट होना, मतलब इनसाइड है माइक्रोस्पोरेंजियम के तभी जर्मिनेट हो रहा है। और उस जर्मिनेशन को हम और क्या कह सकते हैं, प्रीकॉशियस जर्मिनेशन भी कह सकते हैं। जर्मिनेट वाइल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम बात करते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर से होना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है।
अब तक हमने माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन देख लिया था, एंथर मैच्योर हो गया था, डिहाइस हो गए थे, माइक्रोस्पोर टेटर से माइक्रोस्पोर अलग हो गए थे, हमने उनको पोलन ग्रेन कह दिया था। अब क्या हो रहा है, जो एक फ्रेशली फॉर्म माइक्रोस्पोर है उसके पास क्या क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीज इन साइज होगा जो हमारा माइक्रोस्पोर, कैसे होगा, अपटेक ऑफ वाटर से साइज में इंक्रीज होगा और उसमें वैक्यूलाइजेशन हो जाएगा, वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रायर टू डिवीजन, डिवीजन से प्रायर क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा सेंटर से एक साइड में। वैक्यूल की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस जो सेंटर में था वो एक साइड में आ जाएगा, वन साइड में आ जाएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पिक्यूलियर डायरेक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक पिक्यूलियर डायरेक्शन में होगी और ये मार्क करेगी पोजीशन ऑफ जनरेटिव सेल, ठीक है। इससे क्या होगा, जनरेटिव सेल की पोजीशन जो है वो मार्क हो जाएगी। द फर्स्ट म्यूटिक जो डिवीजन होगा इन द पोलन ग्रेन, उससे क्या होगा, दो अनइक्वल सेल बनेंगे। पहला माइटोटिक डिवीजन जो होगा पोलन में, उससे दो सेल बनेंगे, वो दोनों अनइक्वल होंगे। जो स्मॉल साइज का बनेगा वो जनरेटिव सेल होगा, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, वो क्लोज टू स्पोर वाल होगा, स्पोर वाल के पास होगा। जो लार्जर सेल होगा वो वेजिटेटिव सेल होगा और हम उसको ट्यूब सेल भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है वो कंटिन्यू ग्रो करेगा, ठीक है, एंड इट हैज सेल ऑर्गेनली इंक्रीज इन साइज एज वेल एज नंबर। जेनेटिव सेल जो है उसमें क्या होगा कि कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा, उसमें सारी ऑर्गेनल जब इंक्रीज इन साइज और नंबर में होती रहेंगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम इस पिक्चर में जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास पहला पोलन ग्रेन है जिसके पास एक्साइन इंटाइन न्यूक्लियस जर्मपोर है। अब क्या हो रहा है, इसने वाटर अब्जॉर्ब करा, वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर से एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अब दो सेल बन गए हैं, आपको नीचे दो सेल दिख रहे हैं, अपर वेजिटेटिव, नीचे जनरेटिव। जनरेटिव वाला स्मॉल साइज का है, वेजिटेटिव जो है वो लार्ज साइज का है। अब जो जनरेटिव सेल है दिख रहा है आपको कि स्मॉल साइज का है। अब जो जनरेटिव सेल है वो आगे फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होगा और प्रोड्यूस करेगा दो मेल गैमेट। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो बाई सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, मतलब जब इसमें सेल बन गए हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल तभी शेड हो जाते हैं। कुछ में क्या होता है, थ्री सेल स्टेज पे होते हैं। थ्री का मतलब क्या है कि जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर दो में डिवाइड हो गया है, दो मेल गैमेट में डिवाइड हो गए, तो तीन सेल स्टेज हो गई ना, एक वेजिटेटिव सेल और दो हमारे मेल गैमेट, तो ये तीन सेल की स्टेज पे भी कईयों में होता है। तब आप इसको, अब आपको दिख रहा है अगले डायग्राम में कि जो हमारी इंटाइन है वो बाहर आ रही है ट्यूब की फॉर्मेशन में, अब आपको दिख रहा है कि जो हमारी इंटाइन है वो बाहर आ रही है, जर्म पोर से ट्यूब की फॉर्मेशन कर रही है। इसमें हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है जो डिवाइड हो रहा है। अगले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर रहा है। ये कंप्लीट प्रोसेस है मेल माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की। इस पिक्चर में मैंने दोनों प्रोसेसेस दिखाई हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफाइट से टेट्राइड की फॉर्मेशन हो रही थी। माइक्रोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड न्यूक्लियस से म्योसिस 1 म्योसिस 2 हुई और हमारे 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राइड फॉर्म होता। अब जब एंथर मैच्योर होगा तो टेट्राइड रिलीज होंगे, जो टेट्राइड में जो माइक्रोस्पोर है वो फ्री हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे और रिलीज माइक्रोस्पोर एज ए पोलन ग्रेन काम करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में। नीचे हमें रिलीज माइक्रोस्पोर दिख रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, वेपर अब्जॉर्ब करेगा, वाटर अब्जॉर्ब करेगा, वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी, जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और अब क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, दो सेल की फॉर्मेशन हो रही है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जेनेटिव न्यूक्लियस, सॉरी वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल। अब जेनेटिव सेल जो है अगर बाई सेलुलर स्टेज पे रिलीज हो रहा है पोलन तो वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल प्रेजेंट होंगे। अगर ट्राई सेलुलर पे रिलीज हो रहा है तो जो जेनेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो मेल गैमेट में। तो आपको दिख रहा है बायोसेलुलर में क्या हो रहा है, हमारे पास दो सेल हैं वेजिटेटिव एंड जेनेटिव, एंड ट्राई सेलुलर में हमारे पास तीन हैं, दो स्पर्म सेल या मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो आपको अब समझ आ गया होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब हम पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस की बात करते हैं। पोस्ट पोलिनेशन मतलब पोलिनेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं, जब हमारा जो पोलन है वो स्टिग्मा पे रीच हो जाता है तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं, या कह सकते हैं डिस्चार्ज पोलन रीच द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन।
तो पोलिनेशन क्या होता है, पोलन का स्टिग्मा पे रीच होना जो प्रोसेस है वो पोलिनेशन कहलाता है। स्टिग्मा पे रीच होने के बाद पोलन अब्जॉर्ब करता है वाटर को और स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग के बाद जो इंटाइन है वो जर्म पोर से क्या होती है, बाहर आ जाती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। और जो पोलन ट्यूब है वो ग्रेजुअली स्टिग्मा और स्टाइल से क्या होता है, नीचे चला जाता है हमारे ओव्यूल के पास। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पहले माइग्रेट होता है पोलन ट्यूब में, उसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद जो है वो जेनेटिव न्यूक्लियस हमारा माइग्रेट होता है। और जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओव्यूल में या एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। जेनेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में, या कह सकते हैं हम 2 नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स में। अब जब हमारी पोलन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुंच जाती है तो जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जो हमारे 2 मेल गैमेट है वो एंड ऑफ द ट्यूब पहुंच जाते हैं, और ये फर्दर फिर रिलीज हो जाते हैं ओव्यूल के साइटोप्लाज्म में, ताकि वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो उसके, 1 मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के पास जाए और 1 जो है वो एग के पास जाए, ताकि डबल फर्टिलाइजेशन हो जाए। ये पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस हैं प्लांट में।